मत्ती 25:14 से देखेंगे। 제 25장 14절에서 30절 말씀까지 읽도록 하겠습니다. 예, 성경 찾아 주십시오. 마태복음 25장 14절에서 30절입니다. 예, 찾으셨습니까? मत्ती 25:14, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 타국에 갈지 그 종들을 उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का रुपया छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता है कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और दिया जाएगा, और उनके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो आज आप लोग ये कहानी मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा। तो ये जो 1 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति है, इसको हम क्या समझे? इसने उद्धार पाया है या नहीं पाया? या मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्धार नहीं पाया, या फिर जैसा ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्धार पा लिया, बस उद्धार को पकड़ के बैठा है। तो किस तरीके से इसको समझा जाए? मैंने इस बारे में कुछ सोचा। तो मैंने क्या सोचा कि ये 1 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ पे उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति की बात नहीं की गई है। तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मैं ऐसा समझ के आपसे आज बात कर रहा हूँ। तो कलीसिया के अंदर 5 तोड़े पाए हुए लोग हैं, 2 तोड़े पाए हुए लोग हैं, और 1 तोड़ा पाया हुआ जन भी है। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये तो भेदभाव हो गया, किसी को तो 5 तोड़े दे दिए और किसी को तो सिर्फ 2 तोड़े दिए और किसी को सिर्फ 1 दिया, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, ये क्या मतलब बनता है, हमें क्यों कम दिया? आप शायद ऐसा भी सोच सकते होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना सोच बदल के इस वचन को देखेंगे, तो हमारे मतलब टैलेंट के हिसाब से हर व्यक्ति का मतलब टैलेंट अलग है। हर व्यक्ति को मतलब सेम दिया गया ऐसा नहीं है। लेकिन तो चाहे मतलब जिसको 1 तोड़ा दिया गया, तो उसको मतलब लगा लो कि उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी और उसको 5 तोड़े दे दिए जाएंगे, उसको कितना बोझ लगेगा। लेकिन जिसको 5 तोड़े दिए और उसने 5 और कमाए, उसकी मालिक ने प्रशंसा की। जिसको 2 तोड़े दिए, उसने 2 तोड़े और कमाए, उसकी भी मालिक ने मतलब प्रशंसा की। तो अगर हम इस तरीके से इस वचन को देखें, तो सेम तरीके से मालिक ने दोनों की प्रशंसा की। तो हाँ, तो 5 तोड़े बचाने वाले ने चाहे मतलब 3 ज्यादा कमाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइक सेम प्रशंसा की। तो मालिक उनको कहता है 25 के 21 में,
उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पे मतलब ये 5 तोड़े वाले की प्रशंसा की गई। और अगर आप 23 में देखो, ये 2 तोड़े जिसने कमाए उसकी प्रशंसा की गई। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो सेम लाइक प्रेज की गई उसकी भी और इसकी भी। तो चाहे मतलब 5 तोड़े कमाने वाले ने मतलब 2 तोड़े वाले से 3 और कमाए हैं, लेकिन मालिक ने इनकी सेम तरीके से प्रशंसा की। तो मान लो अगर 1 तोड़ा जिसको दिया गया, अगर वो 1 और कमा लेता, तो परमेश्वर मतलब जो मालिक है वो जरूर उसकी सेम तरीके से प्रशंसा करता। तो मतलब मालिक कभी ये नहीं बोलता कि देख उसने 5 कमाए, तूने क्यों सिर्फ 1 कमाया, ये क्या मतलब बनता है, ऐसा वो नहीं बोलता। तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिया हुआ टैलेंट है। तो आज हमारे चर्च में भी 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़ा, अगर हम 3 टाइप के लोगों को डिवाइड करेंगे, तो आप 1 तोड़ा अगर पाए हैं, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि क्यों मुझे कम दिया है। अगर आप 1 तोड़े पे 1 तोड़ा और कमा लेते हैं, तो फिर जो 5 तोड़े वाला 5 और कमा रहा है, आप उसके बराबर मतलब प्रशंसा और मतलब ट्रीटमेंट और प्राइस पाएंगे। तो परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है कि उनके मतलब होनहार के अनुसार उनको दिया गया, तो उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको बांट दिया। तो बाइबल में भी आज जब हम 14 से लेकर इस कहानी को पढ़ते हैं, तो मतलब जिसको 1 तोड़ा दिया गया उसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। तो आज मतलब चाहे मती ने इस अध्याय को लिखा है, लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्यों मतलब मत्ती 25 में ये दृष्टांत हमें क्यों दिया, प्रभु का फोकस क्या है हमें बताने का। तो प्रभु का फोकस आज 1 तोड़ा जिसको दिया उसकी कहानी है। तो आज हमारे यंगशन चर्च में आप लोग जो यहाँ पे सर्विस सुन रहे हैं, चाहे आप जूम से सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से सुन रहे हैं, चाहे आप हमारे चर्च में अभी आके सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या आप मतलब क्या आप 1 तोड़ा पाए हुए व्यक्ति हैं, ऐसा आज हमको थोड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है। तो आपको बहुत ही गंभीरता से अपने बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से वचन सुने। तो आज यहाँ पे तो आज हमें किसके ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस दृष्टांत में तो यहाँ पे लिखा है 14 में लिखा है कि उस मनुष्य की सी दशा, किसी मनुष्य की कहानी है जो कि परदेश जा रहा है। तो ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है, जो कि यीशु मतलब हमारे पापों की क्षमा का काम करके 3 दिन के बाद वो दोबारा जी उठा, हमें धर्मी बना के हमें पवित्र कर दिया, और फिर वो 40 दिन इस दुनिया में रहा, और फिर वो मतलब चेलों के देखते देखते आकाश में उठा लिया गया। तो जब वो उठाया गया, तो फिर मतलब अब आकाशवाणी हुई कि जैसे वो उठाया गया है वैसे ही वो वापस आएगा। तो आजकल मैं बहुत बार ये बात बताता हूँ कि जब यीशु मसीह उठाया गया था, तो वो तो मतलब वो एडी 300 की बात है। तो अब जैसे 2000 मतलब क्या कहते हैं 20 है, 2022 20 2 है। तो 8 साल के बाद हमारे यीशु मसीह को उठा लिए जाने के 2000 साल पूरे हो जाएंगे। तो पता नहीं वो 2000 साल जब कंप्लीट होंगे तब आएंगे, या फिर उससे पहले आएंगे, या फिर उससे लेट आएंगे, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 8 साल कंप्लीट होने के बाद यीशु मसीह मतलब जब उठाए गए थे, उसके कंप्लीट 2000 साल पूरे हो जाएंगे।
तो आदम से लेके यीशु मसीह तक 4000 साल है, और यीशु मसीह से लेके आज हम 2022, तो तो एडी 30 में यीशु मसीह आए थे, इसीलिए मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 8 साल के बाद 2000 साल पूरे हो जाएंगे। तो अभी कोरोना जैसा हादसा मतलब कभी दुनिया में नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ। तो यीशु मसीह मतलब आखिरी समय के बारे में जब बताते हैं तब उन्होंने बताया था कि मतलब ऐसी बीमारियां फैलेंगी। तो आदम से लेके अब तक सच में 6000 सालों के दौरान मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो कोरोना के टाइम पे हुआ। और आजकल कोरोना से फिर मतलब वो म्यूटेट हो गया, फिर वो ओमिक्रॉन बन गया, और आजकल फिर से म्यूटेट होकर नया वायरस आ गया है, और वो और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें किस बात पे ध्यान देना है कि हम जो यीशु मसीह में हैं, हमारे पास आशा है कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तब तो मतलब हम लोग मतलब उठा लिए जाएंगे, और हम मतलब उठा लिए जाएंगे, और फिर मतलब 7 साल की विपत्ति आएगी, और उस 7 साल की विपत्ति के दौरान मतलब इजरायली लोग उद्धार पाएंगे। तो अभी तो इजरायली बहुत मतलब बहुत विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्य जातियों का समय है। तो पास्टर मतलब अभी मार्च में इजराइल जाने वाले हैं। तो इजराइल में उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बुलाया है, और अशदोद में मतलब बुलाया गया है, और एक यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया है। तो क्या कहते हैं, मतलब पास्टर मतलब दिन में ये सब प्रोग्राम्स करेंगे, और शाम के समय वो रबी लोगों से मिलेंगे और व्यवस्था के बारे में, लय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और सुषमाचार करेंगे। तो अभी एल्जदा करके कोई एक मतलब चैनल है, वहां पे 2 सालों से ऑलरेडी मतलब जूइश चैनल पे पास्टर का वचन जो है वो प्रसारित हो रहा है। तो रशियन जो जूस हैं, तो वहां पे TBN कोई चैनल है, वहां पे मती की किताब पे प्रचार हो रहा है। तो आज क्या कहते हैं, रशिया के जो पास्टर्स हैं वो भी मतलब वेट कर रहे हैं। तो मतलब सारे मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल जो क्या कहते हैं काम अभी हमारे बीच में उत्पन्न होने वाला है। तो ऊना एयरलाइंस अभी पास्टर पाक के साथ जाने के लिए स्पेशल मतलब लोग जो जाना चाहते हैं उनके लिए टिकट्स बुकिंग कर रही है। तो पास्टर जो बहुमूल्य सुसमाचार करते हैं तो कि सारा इजराइल उद्धार पाएगा, रोमियो का वो वचन। तो जरूर मतलब इस प्रकार का जो प्रभु का काम है वो उत्पन्न होगा। तो इजराइल के उद्धार पाने से पहले तक अन्य जातियों का समय, अन्य जातियों का उद्धार पाने का समय है। तो सच में कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह आने वाले हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं हम इतने धन्यवादी हैं। तो आज यहाँ पे क्या बताया गया है, तो उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाता है। तो वो उस मनुष्य यीशु मसीह को दर्शाता है। परदेश जाना मतलब स्वर्ग जाता है, और वह अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्तियों को सौंप देता है। इसका मतलब क्या है कि वह हमें उद्धार देता है, हमें सुसमाचार प्रचार करने का सामर्थ्य देता है, और हमें उसने अलग अलग काम दिए, अलग अलग टैलेंट दिए सुसमाचार के अंदर। और यीशु मसीह जब उठा लिया गया, ये यीशु मसीह की जैसे जो आखिरी इच्छा जो है, मरने से पहले जैसे इंसान अपनी आखिरी इच्छा छोड़ता है, यीशु मसीह मरे तो नहीं, लेकिन मतलब स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने हमें जो वचन बताया है वो क्या है, वो प्रेरितों की किताब में लिखा है। प्रेरितों 1 के 8 वचन में जो लास्ट मतलब प्रभु ने अपनी आखिरी इच्छा जैसे हमें बताई है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और सारे पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो अगर तुमने पाप क्षमा पाई है तो तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वह सामर्थ पाएगा
तो यहाँ पे सामर्थ, टैलेंट है, तोड़े है, तो तुम उन तोड़ों को पाओगे। तुम मतलब टैलेंट पाओगे और मतलब हुनर पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह तुम्हें बनना पड़ेगा ऐसा नहीं है, मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह हो जाओ ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं पतरस को बुला के क्या बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। तो मतलब यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं बोला कि तू मतलब मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला मछुआ बन, तो मैं तुझे मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। तो मैं मतलब यीशु मसीह का दृढ़ संकल्प उसमें शामिल है। तो प्रभु हमें ये नहीं कहता कि तुम पृथ्वी की ज्योति बनो, प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम पृथ्वी के नमक बनो। तो प्रभु ने हमें मतलब प्रभु ने हमें ये नहीं बोला कि तुम मतलब पिसा हुआ आटा तुम्हें बनना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु हमें बोलना चाहते हैं कि जब से प्रभु तुम्हारे अंदर प्रवेश किया तब से तुम टूट चुके हो। अगर हम इस चीज को आविष्कार करें तो हमारा आत्मिक जीवन कितना अलग होगा। तो यहाँ प्रेरितों में प्रभु कहता है कि तुम मेरे गवाह होगे। तो यहाँ लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे। आज मतलब इस सामर्थ पाओगे, और यहाँ पे जो तोड़े पाए गए उन दोनों वर्ड को जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, तो मत्ती 25:14 हम दोबारा पढ़ेंगे। मत्ती 25:14, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप थी। 15, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। परदेश चला गया। तो यीशु मसीह उठा लिया गया। और उसके बाद 19 में क्या लिखा है, हम साथ साथ पढ़ेंगे। 19 क्या लिखा है, बहुत दिनों के बाद। फटाफट वापस आ गया ऐसा नहीं है, थोड़े दिनों के बाद आ गया ऐसा नहीं है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे क्या करने लगा, लेखा लेने लगा। तो मैंने जो तोड़ा तुझे दिया, तूने उसका क्या किया, तूने किस प्रकार उससे व्यापार किया। तो मैंने जो सामर्थ, जो बुद्धि, जो तोड़ा तुझे दिया, उसके द्वारा तू किस प्रकार का जीवन जिया। मतलब मालिक आके बोलता है कि तू अपना हिसाब किताब कर मेरे साथ। कब करता है मालिक को हिसाब किताब? बहुत दिनों के बाद। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मालिक आया इसलिए लोग सोचने लगे कि वो आएगा ही नहीं। तो नहीं आना और बहुत दिनों के बाद आना दो अलग बातें हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमने तो उद्धार पा लिया, हम तो आत्मिक जीवन कलीसिया में जी रहे हैं, 10 साल 20 साल जब बीत जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे यीशु मसीह कहाँ आने वाला है, मतलब हमारा मतलब कोई लेखा नहीं लेगा, हमें ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु जरूर हमारा लेखा लेगा। तो आप लोगों ने इस दुनिया में जो तोड़ा आपको मिला, जो टैलेंट आपको मिला, आपने उसे क्या किया, मतलब ये आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मतलब क्योंकि जैसे मालिक देर से आ रहा है इसलिए लोग रिलैक्स हो जाते हैं और उनको लगता है कि मतलब शायद नहीं आएगा, शायद मतलब कब आएगा हमें क्या पता। तो नहीं आना और बहुत दिनों के बाद आने में अंतर है। तो प्रभु ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वो बहुत दिनों के बाद आएगा, लेकिन आएगा। तो आपको लगता होगा कि प्रभु आपने कितनी उसकी सेवा की, उसका लेखा नहीं लेगा या आपको अवार्ड नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि वो आएगा। उसे देर लग सकती है लेकिन वो आएगा जरूर, और वो आपका लेखा जरूर लेगा, आपका भी लेखा लेगा। तो यहाँ 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े वाले का ही नहीं, आपका भी वो लेखा लेगा। जो सामर्थ, जो मतलब
आपने उद्धार पाने के बाद कितना सुसमाचार की सेवा की, आपने कलीसिया में कितना प्रभु के लिए काम किया, उस बारे में प्रभु आपका लेखा लेगा। तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, इसलिए आप मतलब रिलैक्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लगता है कि मतलब शायद नहीं होगा, शायद मेरा हिसाब नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आज हमारे प्यारे यांगचन चर्च के भाई बहन और जूम या यूट्यूब से सुनने वाले हमारे भाई बहन, मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। तो 19 वचन के अनुसार बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। तो स्वामी वापस जरूर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। और आने के बाद वो क्या करता है? वो सबसे पहले उनका हिसाब किताब लेता है। हमने प्रभु की कितनी सेवा की, हमने सुसमाचार के सामने कितना अपना पैसा दिया, उन सब बातों के विषय में वो हिसाब लेता है। आमीन। तो वो जरूर ऐसा करता है। तो आप बाइबल में मतलब प्रकाशित वाक्य की किताब में एक वचन है, प्रकाशित वाक्य का 22 का 12, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है। 22 के 12 में यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो हमारे यीशु मसीह ने ऐसा हमें बताया है कि मैं मतलब शीघ्र आने वाला हूं। तो आज प्रकाशित वाक्य में ये बताई गई बात, हमें बताई गई बात है कि प्रभु कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो आज सच में हम जिस टाइम में रह रहे हैं वो आखिरी दिन है। तो हम लोग जो इन आखिरी दिनों में जी रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब अभी बहुत दिन नहीं लगने वाले हैं। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और मैं हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला हूँ। तो आपको दिए हुए तोड़े के बारे में वह हमें फल देने वाला है। उसके बाद 13 में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। तो मतलब मैं शुरुआत से अंत तक तुमको देखूंगा। तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारी शुरुआत, तो तुमने जब उद्धार पाया, और तुम्हारे अंत तक। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और अंत हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। क्या इसका ऐसा मतलब नहीं बनता? लेकिन आज बहुत मसीही लोगों के मन में मतलब वो बहुत रिलैक्स्ड हैं और मतलब उनको लगता है कि यीशु मसीह शायद नहीं आएगा और उनको लगता है कि उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा। वो इस प्रकार की सोच में गिरे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो एक तोड़ा पाया व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये जो एक तोड़ा पाया व्यक्ति है, तो ये किस विषय में अभी मालिक से मतलब आर्ग्यू कर रहा है? क्या बोल रहा है वो अपने मालिक को? तो 24 में वो क्या बोलता है? 25 का 24, मत्ती 25 का 24। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। तो कैसे ऐसा सोच सकता है? तो उसकी सोच अलग थी, लेकिन इस हद तक अलग थी। तो जो 5 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति था, वो फटाफट गया और उसने मतलब व्यापार किया। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, वो 5 तोड़े वाले को देखता है और फिर वो पीछे जाके वो भी मतलब उसके समान व्यापार करता है। तो 5 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति 16 में वो तुरंत जाता है और मतलब 2 तोड़े वाला उसको देखकर जाता है, लेकिन एक तोड़ा पाया हुआ वो क्या करता है? वो क्या बोलता है, क्या जवाब देता है? वो कहता है कि तू कठोर मनुष्य है, तू बहुत मतलब मजबूत मनुष्य है। तू जहां नहीं छींटता है वहां से बटोरता है। जो जहां नहीं छींटता है वो कैसे वहां से बटोर सकता है? तो और वो क्या बोलता है कि जो जहां तू नहीं बोता है वहां से काटता है।
해치지 않은 तो 데서 जहां नहीं 모으는 बोता है वहां से काटता है, जहां नहीं छींटता है वहां से बटोरता है। 거두고 해치지 않은 तो 데서 모으는 क्यों वो ऐसी बात बोल रहा है मालिक को? 이런 말을 और उसके बाद वो क्या बोलता है? 그러면은 막 तो 심지 않은 데서도 날강도처럼 해치지 않은 데서 뭐 모으는 मतलब 것처럼 वो स्वामी के बारे में कैसे सोचता है, जैसे कि मतलब स्वामी कोई धोखेबाज हो, मतलब जहां उसने बोया भी नहीं है वहां से वो काटने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की गलत फहमी वो अपने मालिक के बारे में रखता है और उससे लाइक आर्ग्यू कर रहा है और अपनी सोच के ऊपर जोर दे रहा है। 자기 तो 생각을 आप इस व्यक्ति का रूप देखिए। 한 사람의 모습. तो 25 में, 그다음에서 뭐라 합니까? 25절에 इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। 두려워하여 나가서 당신의 देख, 달란트를 जो तेरा है वह यह है। 갚으셨나이다. 보소서 당신의 것을 갚으셨나이다. जो तेरा है वह यह है। इसका मतलब क्या हुआ? 당신의 것을 갚으셨나이다. तो 이 말이 हाँ, 뭐예요? मतलब आपने एक तोड़ा मुझे दिया तो वापस दे रहा हूँ ना मैं, मेरी क्या गलती है? 당신에게 돌려줬지 तो 않습니까? आपका जो है वो मैं दे रहा हूँ। तो आपने मुझे दिया ही एक तोड़ा था, अब मैं एक तोड़ा वापस दे दिया। मैंने आपका थोड़ा ना लिया है, मैंने आपका कोई मतलब वेस्ट थोड़ा ना किया आपकी कोई चीज। जो आपने मुझे दिया था एज इज रखा हुआ है, आज से आपको वापस कर रहा हूँ। मैंने मतलब आपका मतलब पैसा दे दिया। तो मैंने मतलब बाकियों की तरह चाहे मैंने व्यापार नहीं किया, लेकिन मैंने आपका कोई नुकसान तो नहीं किया ना। मैंने जो आपने मुझे दिया था मैं वापस दे रहा हूँ। आप मुझे प्रतिफल नहीं देना मत दो, लेकिन मुझे मतलब कोई इल्जाम मत लगाओ। 나한테 책임 묻지 마십시오. 이 말 아닙니까? 예, 그 말 당신의 것을 받았다라는 이야기는 그 말 아닙니까? व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। 이 सारा तो मान लो ये एक तोड़े को लेकर अगर लेन देन करता और मान लो ये उसको खो देता, तो मतलब लेन देन करना, व्यापार करना आसान भी नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये उस तोड़े को लेके मतलब व्यापार करता और उस तोड़े को भी गवा देता, तो मालिक उसको क्या बोलता? हाँ, तूने मेरा पैसा गवा दिया, मेरा वापस निकाल। मुझे नहीं लगता कि मालिक उससे ऐसा करता। मुझे लगता है कि मालिक उसको सांत्वना देता, चल कोई बात नहीं, हाँ तूने कोशिश की, मतलब मेरे भले दास, हाँ लेन देन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तूने मेरी बात सुनी और तूने मतलब लेन देन किया, व्यापार किया, चल कोई बात नहीं, तूने गवा दिया कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि शायद मालिक उसको सांत्वना देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो लेकिन ये मतलब किस बात के लिए जोर दे रहा है? मैंने देखो आपका कुछ नहीं गवाया, ये लो वापस ले लो। मैंने क्या इससे कोई शराब पी या कोई मतलब वेश्याओं में उड़ा दिया? मैंने ऐसा कुछ गलत काम थोड़ी ना किया है। जो आपका है ले लो, जो आपने ओरिजिनल मुझे दिया था वापस ले लो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये व्यक्ति, इसने मतलब लेन देन नहीं किया। तो हमारे भाषा में कहा, अगर इसने मतलब ट्राई नहीं किया, कदम आगे नहीं बढ़ाया, कोशिश नहीं की। तो इस बार मैं केन्या गया और एक्चुअली मतलब मेरी डेट्स फिक्स थी, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक से, पिछले हफ्ते मैं सो के उठा और संडे सुबह मैं मतलब अपना मास्क पहन रहा था, मास्क पहना नहीं जा रहा था, कान के पीछे इतना मतलब दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया मुझे? तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तो उसके अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी आंखें मतलब फूल गई और आंख के आसपास स्किन पे कुछ हो रहा है ऐसा मुझे महसूस हुआ। और माथे के ऊपर भी मतलब कुछ ऐसे पिंपल्स जैसे हो रहे हैं ऐसा मुझे लगा। और मतलब यहाँ पे लाइक कुछ स्किन जैसी हार्ड हो गई ऐसे लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे? तो मेरी पत्नी ने एकदम से मुझे देखा, मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है आपको हर्पस ज़ॉस्टर हो गया है। तो मुझे लगा कि ज़ॉस्टर एक बीमारी होती है, मतलब वो कैसे हो सकता है? तो मतलब मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने एकदम से देख के बोला कि पता नहीं क्या है ये। तो उसने बोला कि आप किसी आई हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैं आई हॉस्पिटल में गया, तो आई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि तो मुझे 70-80% लगता है कि आपको हर्पस ज़ॉस्टर नहीं है और मुझे लगता है कि शायद कुछ और ही है आपको। तो फिर मैं वापस आ गया।
फिर उसके बाद मैं उठा अगले दिन, तो और मेरी आंखें सूज गई। तो मेरी पति ने मुझे क्या बोला, सुनो, मुझे लगता है ये हर्पेस जोस्टर है। तो 1 साल पहले मतलब उनको भी यही बीमारी हुई थी, ऐसा लगा था, तो उनके पास लाइक दवाई थी। तो एक्चुअली तो उन्होंने मतलब गंगनाम चर्च के ऑपोजिट, मतलब एक बहन का मतलब फार्मेसी है वहां पे, कोई स्किन हॉस्पिटल है वहां पे, मतलब वो गई थी, तो उन्होंने मतलब दवाई दी थी, लेकिन उन्होंने वो खाई नहीं थी। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आप ये दवाई खा लो, ये दवाई खा के आप मर तो जाओगी नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, खा लो। तो मैंने कहा कि मुझे जोस्टर है या नहीं है, मैं ऐसे कैसे दवाई खा लूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप खाओ तो सही। तो फिर मैंने खा लिया। मेरे मन में क्या था, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, लेकिन फिर भी चल ठीक है, मैं अपने आप को फेंक कर तुम्हारी बात सुन के खा लेता हूँ, इसलिए मैंने खा लिया। तो मैंने ये सोच के खा लिया। तो मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं है, लेकिन मेरी पति बार बार बोल रही है कि नहीं नहीं, आपको जोस्टर ही है, ये जोस्टर हर्पस है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, लेकिन फिर भी चलो मैं अपनी सोच फेंक देता हूँ और तुम्हारी बात सोच के मैं खा लेता हूँ। तो मैंने मतलब वो दवाई खा ली। उसके बाद मतलब मैं हर रोज जैसे मतलब गांगनाम चर्च जाता हूँ, तो मैं गांगनाम चर्च गया। तो गांगनाम चर्च के पास हमारी मतलब सिस्टर की फार्मेसी है, तो मैं उस सिस्टर की फार्मेसी पे गया और मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि पास से यहाँ एक स्किन हॉस्पिटल है, वहां जाके दिखा लो। तो वो मतलब गांगनाम एरिया का स्किन हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, आप जाके वहां दिखाओगे तो पता चल जाएगा। तो मैं वहां गया, तो उन्होंने एकदम से मुझे देखा, उन्होंने बोला 100% ये जोस्टर हर्पिस बीमारी है। तो उसने एकदम देके बोल दिया। तो अ, मैंने उनको बताया कि मैं मतलब ये फार्मेसी वाली सिस्टर ने मुझे भेजा है, मैं पास्टर हूँ। तो उस डॉक्टर ने बोला कि पास्टर, आपका जोस्टर सबसे गंभीर मतलब वाला जोस्टर हुआ है आपको। और तो 72 घंटे के अंदर आप दवाई अगर नहीं खाते जोस्टर होने के, तो फिर और वो बीमारी बहुत बिगड़ जाती है। तो हमारे एक पास्टर हैं, उनके पिताजी वो गांव में रहते थे। तो वो मतलब उनको भी मतलब ये सेम बीमारी हुई, लेकिन मतलब वो गांव में रहते थे, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। तो सो के उठे और मतलब आंखों में कुछ हो गया, आईब्रोज पे कुछ हो गया। उनको ये नहीं पता था कि ये जोस्टर बीमारी है, और कोई दर्द भी नहीं था। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब छोड़ दिया। लेकिन 72 आवर्स के बाद मतलब वो बहुत गंभीर दशा में चले गए। और फिर वो अस्पताल में 2 हफ्ते लाइक क्या कहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहे, और 6 महीने लगे उनको ठीक होने में। तो तो मुझे मतलब अभी हल्की से भी मेरी आंखें सूजती हैं, लेकिन मैं 72 आवर्स से पहले मैंने मतलब मेरी पति ने जब मुझे दवाई दी तो मैंने दवाई खा ली, इसलिए मतलब वो टाइम मैंने बचा लिया। तो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि डॉक्टर बोला कि अ, आप मतलब अभी कहीं मत जाओ, आप ड्राइविंग भी मत करो, आप घर पे रहो, और मतलब एक्सरसाइज भी मत करो, पहाड़ पे वॉकिंग करने भी मत जाओ। तो कौन ऐसा बोलता है कि वॉकिंग भी मत करो, डॉक्टर ने बोला वॉकिंग भी मत करो, और रेस्ट करो, और आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा और दवाई खानी पड़ेगी, और कुछ लेजर से कुछ ट्रीटमेंट किया। तो और तो एक्चुअली मेरी मम्मी आई हुई थी गांव से, तो मुझे मतलब वहां भी जाना पड़ा। और उसके अगले दिन फिर मैं मतलब हॉस्पिटल गया, फिर इंजेक्शन वगैरह लगाया, इलाज किया। और मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कब जा रहे हैं, मैंने कहा कल जा रहा हूँ, तो संडे को जा रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला क्या क्या बात कर रहे हैं आप मरना चाहते तो जाइए। तो यही बोला उन्होंने मुझे। और फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अभी तो आपकी आंखें सूजी है, तो अभी तो मतलब थोड़ी बहुत दर्द है आपको, लेकिन अगर आप इसको ठीक से इलाज नहीं कराएंगे, और मतलब अंदर ही अंदर मतलब आपको दर्द होता रहेगा, और मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या बीमारी है। तो उसने मुझे बहुत डराया। तो फिर मैं गंगनाम चर्च आया और मेरे पास्टर को बोला कि पास्टर मुझे ये जोस्टर हर्पिस हो गई है। तो पास्टर बोला कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे इतना डराया, लेकिन पास्टर ने बोल दिया कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि यार मैं बोलता मुझे लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, तो भी पास बाग बोलते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब
तो मतलब डॉक्टर की बात सुन के हम एकदम से मतलब मरीज बन जाते हैं। तो हम अफ्रीका नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पास के पास, या पास मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो पास ने बिल्कुल लाइक इंटरेस्ट नहीं लिया मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें। तो मेरे मन में भी ऐसा आ गया कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अफ्रीका जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा था कि थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे जाके इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। लेकिन केन्या से 3.5 घंटे एक नाकुरो नाम की जगह में मैं गया, और वहां पे मैं 2 दिन का मैंने बाइबल सेमिनार किया और मैं वापस आया। तो मैं नाकुरो नाम की जगह गया, वहां पे मुझे मेरे मन में क्या मन आया। तो नाकुरो में थर्सडे को गया था, नहीं फ्राइडे को गया था। तो मेरे मन में क्या मन आया, तो मुझे कम से कम लाइक जाम्बिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं काफी सालों से लाइक जाम्बिया नहीं गया हूँ। तो एक्चुअली साउथ साउथ अफ्रीका मतलब के नजदीक है जाम्बिया कंट्री। इसलिए अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मतलब घर पे नहीं, किसी यहाँ पे किसी मतलब हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा वापस आके कोरिया में। लेकिन अ, अचानक से मतलब कोरिया ने वो रूल बदल दिया कि वहां जाओ भी तो तुम मतलब घर पे क्वारंटाइन कर सकते हो। तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि वो रूल बदल गया, ऐसे मैं जाता हूँ। तो जब मैं जाने लगा, तो एक्चुअली मेरा केन्या में फिर से लाइक स्केड्यूल था। तो मुझे फ्राइडे रात को फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और फिर संडे रात की फ्लाइट से वापस आना पड़ेगा। तो नाकुरू नाकुरू में एक रात सोया, और उसके बाद मतलब 3.5 घंटा मैं मतलब फिर से गाड़ी में सफर करके आया। और उसी दिन रात को मतलब 11:55 की फ्लाइट थी, तब मैं 1:50 पे जाम्बिया पहुंचने वाला था रात के। और मैं मतलब जैसे उस फ्लाइट में बैठा, लेकिन जब वो फ्लाइट पहुंची सुबह 4 बज गए, क्योंकि अचानक से उस फ्लाइट ने मतलब जिम्बाब्वे में रोक दिया। मतलब एक्चुअली स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती रोक दिया। अफ्रीका की फ्लाइट्स ऐसी होती हैं। तो मतलब वहां पे जाम्बिया में पास मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो 4:30 बजे तक मेरा इंतजार करते रहे। तो जब मैं अपने सोने की जगह पहुंचा तो सुबह के 5 बज गए। तो मतलब पूरी रात मैं जागा हूँ। मैं मतलब इस मेरी शरीर की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब 5 बजे मैं वहां पहुंचा, उसके बाद से पूरे दिन का स्केड्यूल है। फिर मतलब सैटरडे संडे पूरा टाइम वहां स्केड्यूल, और संडे रात को फिर से मेरी फ्लाइट है। और मैं केन्या सुबह 5:30 बजे पहुंचा। और फिर केन्या में जब मैं पहुंचा तो सुबह मतलब 7 बजे चर्च पहुंचते पहुंचते। तो फिर से मतलब इमीडिएटली पूरा दिन का स्केड्यूल शुरू होने वाला है। तो मैं नॉर्मल बॉडी के साथ भी मतलब इतना हेक्टिक स्केड्यूल नहीं देख सकता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम मतलब वॉकिंग पे भी मत जाओ, कहीं मत जाओ। लेकिन मैं पूरी पूरी रात फ्लाइट में ट्रैवल करके पूरा पूरा दिन मतलब मैंने काम किया। और उसके बाद सुबह मतलब वापस कोरिया आने के बाद भी 5:20, सुबह 5:20 से लेके रात के 10 बजे तक लाइक प्रेयर मीटिंग थी हमारी। तो मैंने वो सब कुछ लाइक किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं और कमजोर दिखाई दे रहा हूँ। मुझे कोरोना भी नहीं हुआ, और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा मतलब वो जॉस्टर भी ठीक हो गया। पास्टर ने जैसे बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो सच में कोई बड़ी बात ना बन के वो सब खत्म हो गया, इसलिए मैं इतना मतलब धन्यवादी था। तो मान लो अगर मैं आत्मिक जीवन नहीं जी रहा होता और पास बाग ने मुझे नहीं बोला होता कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं अगर सिर्फ डॉक्टर की बात सुन के बैठा होता, तो मैं फ्लाइट में बैठ के भी यही सोचता रही, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं निरंतर मतलब नेगेटिव सोच रखता। लेकिन पास्टर पास्टर ने वो क्या बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो सचमुच में वो कुछ नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, और मैं 2 हफ्ते परमेश्वर का काम ऐसे करके आ सका, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो पिछले फ्राइडे मैंने नाकुरो में वो जो वहाँ के मिशनरी हैं उनकी मैंने गवाही सुनी। तो नाकुरो में 2 दिन का जब बाइबल सभा के लिए मैं जा रहा हूँ, मैंने उन्होंने सुना था, वो बड़े बोझ में गिर गए। तो ईहन मुख पास्टर अगर आएंगे तो फिर भी मतलब कुछ तैयारी मुझे करके रखनी चाहिए, मिशनरी ने ऐसा सोचा। इसलिए वो तो
2 हफ्ते पहले उनको एक खबर मिली कि मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने मतलब तैयारी करनी शुरू की। 나름대로 이제 해가지고 तो ये वो अपने हिसाब से वो बहुत तैयारी कर रहे थे। 의 영화 상영 तो 준비를 पहले 준비했는데 दिन मतलब किसी बाइबल सभा को उन्होंने तैयार किया, कोई वर्ल्डली चर्च में, जहाँ 100 लोग आने वाले थे। 둘째 날에는 फिर 200 लोग जहाँ आने वाले थे वहां पे बाइबल सभा और मूवी दिखाने की स्क्रीनिंग उन्होंने तैयारी की। 듣고 이제 차 안에 तो मैंने 가면서 ये सब बात सुनी। 오늘 저녁에 어디서 말씀 तो 전하는지 मैंने उनको कहा कि, 이 मैंने 일반으로 कहा आज रात को मैं कहाँ पे प्रचार करूंगा? तो उन्होंने बोला कि कोई एक और मतलब चर्च है जहाँ 100 लोग आते हैं, वहां आप प्रचार करेंगे। और उसके अगले दिन वहां पे कोई 200 लोग आते हैं, वहां पे मतलब CLF एक पास के चर्च में प्रोग्राम है। तो 내가 मैंने कहा 지금 अच्छा। 이번에 여러분 폭이 तो इस 14m가 बार 되고 길이가 14m가 되고 폭이 6m가 되는 큰 대형 스크린을 내가 이번에 가져갔거든요. तो मैं मतलब 14 मीटर बाय 6 मीटर की बड़ी स्क्रीन लेके गया था। मतलब 가져가서 गांगनाम चर्च ने मतलब हमको सपोर्ट किया, और मतलब केन्या के लिए मतलब अफ्रीका के लिए हम लेके गए। 그랬는데 तो 그래서 मतलब 그거를 जैसे 가지고 내가 बहुत 영화를 सारे लोग 만들어 इकट्ठा होकर देख सके। 가지고 어차피 영화는 तो 길게 मैंने वो 나가니까 जानबूझ के स्क्रीन नकुरो लेके 그래가지고 गया कि 그거를 चाहे बड़े 올려가지고 स्क्रीन पे लाइक मूवी 우리 그 दिखाएंगे। 예배당은 तो लेकिन 큰 스크린을 जितने चैपल इन्होंने प्रोग्राम 가지고 मतलब तैयार किए थे, वो सारे छोटे छोटे चैपल से, बड़ी स्क्रीन लगाई नहीं जा सकती 그러니까 थी। 그 और दूसरा 스크린을 चैपल चाहे 최대한 बड़ा था, 넓혀봐야 되는 लेकिन 3분의 1 हमारी स्क्रीन मतलब बहुत बड़ी स्क्रीन थी। 그래서 내가 물었죠. 김성훈 목사 तो मैंने कहा कि 영화 किम 그 संगून पास्टर, 이제 막 카리오케 तो 부산을 मैं काफी साल पहले 하면서 그 एक 교회의 교단이 नाकुरो चर्च के पास्टर के 200명 बहुत बड़े चर्च 그 में, 자리에서 जहाँ 1200 लोग आते हैं, 그 वहां 나쿠로의 पे मैंने 예배당에 वचन प्रचार किया था। 너는 안 वहां पे एक 가봤는가? बहुत बड़ा चैपल था। तो वहां पे नहीं तुमने बात की जाके? तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। 좀 가서 목사님하고 तो 이야기하고 내가 온다고 이야기하면은 그런 데다가 스크린 तो मैंने 비워가지고 कहा कि अगर तुम जाके 얼마나 그 बताते कि मैं आ रहा हूँ, और मतलब ये स्क्रीन खोल के हम वहाँ पे 왜냐하면은 प्रोग्राम करते तो कितना अच्छा होता। 그게 तो आप वहां 너무 नहीं गए? 큰 तो उन्होंने बोला 예배당이어서 कि 사람이 पास्टर वो बहुत ही बड़ा 몇십명씩 चैपल है, अगर मतलब उसमें 200명 लोग 오면은 नहीं आएंगे, 그 한 2,000명이 मतलब 100-200 लोग बैठेंगे, तो 비교하면 फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। 안 맞는 것 मतलब 같아서 그래서 तो मतलब 맞춰서 बहुत अजीब सा लगेगा। 거기다가 작은 इसलिए 예배당을 मतलब मैंने जाके बात नहीं की उनसे। 이야기했어요. 김성호 तो 목사님 이야기 잘 तो 들었다. मैंने उनसे कहा कि किम पास्टर, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 2000석 되는 तो 나쿠로 तुम 예배당 지난번에 갔던 큰 예배당이 पिछली बार 두 2000 번째 सीटर बड़ा 장소에서 ऑडिटोरियम यहाँ पे है, बड़ा चर्च है, 우리가 वहां पे 빌렸던 अगर तुम स्क्रीन खोलोगे और 그거를 मतलब 스크린을 तैयारी 칠수 करोगे, 있는 और 그러면 मतलब 거기에서 내가 उतने बड़े 스크린을 चैपल में एक्चुअली स्क्रीन 얻었어. लगाया जा सकता है। 그래서 자네가 그걸 तो 얻었어. मान लो 근데 अगर 사람들이 तुम 거기는 उसको मतलब ले लेते हो 2000석 되는데 और 100명, लोग केवल 200명 100-200 आते हैं, 내 तो वो तुम्हारी 책임이지. जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ 100-200 आए, वो मेरी जिम्मेदारी है, 자네는 परमेश्वर की 그 जिम्मेदारी है। 큰 예배당을 तो तुम्हारा काम 어차피 क्या है? 100명 तुम्हारा काम कदम आगे बढ़ाना है। 빌려가지고 100명 चाहे 오면 मतलब 그 वैसे भी 큰 तो हम 스크린에서 100명 100-200 오라고 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम बड़े जगह पे 100-200 लोगों का प्रोग्राम करें या छोटे जगह पे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? 문제야. तो तुमने मतलब कदम आगे नहीं बढ़ाया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। 나 तो 이해해. 왜? बहुत बड़ा 내가 한 달 तुमने 전에 वेन्यू ले 자네 लिया, 앞에 लेकिन 내가 लोग 저기 नहीं आए। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें एक महीने 자네가 पहले नहीं बताया, मैंने 1-2 हफ्ते पहले तुम्हें बताया। 예배당에서 놀진 इसलिए 않았잖아. मतलब 그래서 사람들 तुम, 초청했는데 मुझे पता है 그렇게 कि मैं आ 많은 रहा हूँ तो 사람이 तुमने 참여한 거 तैयारी 아니야. की होगी, तुमने टाइम पास नहीं किया होगा। लेकिन अगर लोग नहीं आ रहे तो तुम्हारी 자네가 रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 안 그게 तो 문제야. लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने मतलब ट्राई नहीं किया, वहां उस चैपल को तुमने हायर नहीं किया, उनसे बात नहीं की जाके। 100명 तो उसने 되는 कहा कि 거를 पास्टर सही है, मतलब मेरे पास 200명 विश्वास नहीं था, 되는 इसलिए मैंने 거를 सिर्फ छोटे छोटे चैपल ढूंढे जहाँ पे 100 लोग 200 लोग बैठ सकते हैं, उसमें छोटे छोटे चैपल में प्रोग्राम तैयार किया। 큰 예배당도 तो 있는데 자기가 믿음이 없으니까 उस 그 शहर में मतलब 5,000-7,000 लोगों के बड़े बड़े मतलब चर्चेस नहीं है, लेकिन उसने मतलब विश्वास से नहीं किया। 목적자들한테도 계속 이야기하기를 तो इस बार 여러분들이 हमने पास्टर लोगों को क्या बोला 믿어라. कि 그리고 आप 결과는 लोग कदम आगे बढ़ाओ, 문제가 아니다. और जो 한 달란트 परिणाम है वो 받았는데 तुम्हारा 감사해요. मतलब तुम्हारी 그래서 रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 없고 또 뭐 상황이 안 मतलब 좋아가지고 एक 그러면 तोड़ा 그거 जिसको दिया गया, 상황에서 मान लो कि वो 그분이 जाके 여기 와서 लेन देन 위로한다니까 करता है, व्यापार करता है, लेकिन 칭찬한다니까요. उसको व्यापार का स्किल नहीं है, 잘못해가지고 उसके अंदर वो 상황이 सारा 좋아. एक तोड़ा मतलब गवा 할렐루야. देता है। 네가 तो मालिक क्या 적은일에 उसको डांटेगा? उसको नहीं डांटेगा। 합격하였으면 네가 मालिक उसको 많은 बोलेगा 것을 कि 네게 맡기리니 ठीक 내 है, 주인의 हाँ 즐겁지. तूने मतलब 나는 이렇게
तूने तूने थोड़े में तू वफादार है, इसलिए तुझे मतलब और सौंपा जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार मालिक ने 5 तोड़े और 2 तोड़े वालों की प्रशंसा की, मालिक सेम इसकी भी प्रशंसा करता। अगर ये जाके लेन देन करता और उस एक तोड़े को गवा भी देता। क्यों? क्योंकि कमाना या गंवाना वो तोड़े पाए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो, मालिक की जिम्मेदारी है। तो प्रॉब्लम क्या है? व्यापार ना करना प्रॉब्लम है। तो मालिक उसको क्यों डांट रहा है? क्योंकि तूने लेन देन नहीं किया, इसलिए डांट रहा है। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देख जो तेरा है वह ये है। मतलब वो इस बात पर जोर दे रहा है कि मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया, जो तूने मुझे दिया मैं वापस दे रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको कोई नुकसान तो नहीं किया, जो आपने दिया था यहीं पे है ना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने क्या गलती की है? तो बाकियों की तरह चाहे मैंने मतलब व्यापार नहीं किया और मुझे व्यापार करना नहीं आता, और मतलब चाहे मैंने और नहीं कमाया, लेकिन मैंने आपका तो नहीं गवाया। आपका जो है वो तो मैं वापस दे रहा हूँ। मुझे प्रतिफल नहीं देना तो मत दो, लेकिन मतलब मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। तो उसका एटीट्यूड ऐसा है अभी बात करने का। तो आज इस प्रकार के माइंड रखे हुए हमारे चर्च में मेंबर्स बहुत हैं। उन्होंने उद्धार तो पा लिया, सामर्थ पा लिया, उन्होंने तोड़ा पा लिया, लेकिन व्यापार नहीं करते, लेन देन नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं और टाइम लाइक बीतता चला जाता है। तो अब मतलब और मतलब वो रिलैक्स हो गया है। हाँ, अब तो लगता है कि मालिक आएगा भी नहीं, कोई हमारा लेखा भी नहीं लेगा। आप लोग गलत फहमी में है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों के बाद मालिक आएगा और वो जरूर मतलब बिल्कुल ठीक ठीक आपका लेखा लेगा। और जिसको प्रशंसा करनी होगी प्रशंसा करेगा, जिसको डांटना होगा वो डांटेगा। तो क्या तो आप मतलब व्यापार ना किए बैठे रहेंगे तो भी कोई बात नहीं? तो मैंने कहा कि नागपुर में जो बड़ा चैपल है, तो तुमने उसको लाइक क्यों रेंट पे नहीं लिया? मतलब रेंट पे नहीं, मतलब तुमने क्यों उस जगह को मतलब बोरो नहीं किया? और वहां पे चाहे कम लोग भी आते तो क्या प्रॉब्लम थी? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी वो। तो फिर किम सम पास्टर ने अपनी गवाही बांटी। उन्होंने क्या बोला? तो जब मैंने सुना कि पास्टर आने वाले हैं, तो मुझे सच में पता चला कि मैं सच में दुष्ट आलसी दास हूँ। चाहे मैंने मतलब बड़ा चैपल नहीं लिया, लेकिन तो मान लो तो मतलब मैंने उन्होंने मतलब एक होटल में कोई प्रोग्राम रखा था, कॉन्फ्रेंस। वहां पे 16 मतलब बड़े बड़े बिशप्स और पास्टर्स आए थे नाकुरो के। तो वहां पे एक बड़ा सारा स्क्रीन था, तो वहां से कनेक्ट करके तो हमारे देश ने कैसे प्रगति की, वो माइंड लेक्चर मैंने पहले दिया उनको। और उसके बाद तो थॉमस एडिसन के बारे में बताया। और चाहे वो जीनियस था, लेकिन कैसे वो इतना बड़ा आविष्कारक बन सका, उसकी माँ ने कैसे अपने बेटे को देखा। फिर बॉस्टन में जो ट्विन बच्चे पैदा हुए, तो डॉक्टर ने बोला था कि एक बच्चे पे हार मान लो, लेकिन नर्स बोलती है कि इन दोनों को एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो उन दोनों को एक इंक्यूबेटर में रखा गया। तो दोनों एक दूसरे को लाइक गले लगा के लाइक लेटते थे वो बच्चे। और दूसरा जो बच्चा बहुत बीमार था वो मतलब ठीक हो गया। तो यीशु मसीह के नजरिए से हम कैसे देखते हैं? तो लोग मतलब तंबू का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन उसको अंदर से नहीं देखते। तो यीशु मसीह का बाहरी रूप और अंदर कैसे वो अलग था, मैंने तंबू के बारे में बताते हुए फिर मतलब दीवट के बारे में उनको समझाया। तो लोग इतने खुश हुए वचन सुन के। और वहां पे जो पासा लोग आए थे, तो नाकुरो के पास्टर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वो आए और उन्होंने मतलब शेयर किया कि आज वचन सुन के मुझे कैसा लगा। तो उन्होंने बोला कि आज हमने बहुत अद्भुत बात सुनी, अद्भुत वचन सुना। ये एलेक्स पास्टर हैं, ये मतलब पास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और करीबन 1 महीने पहले ये पास्टर पाक के साथ इनका मतलब वीडियो के द्वारा मीटिंग हुई थी, और पास्टर पाक ने इनको सुसमाचार किया था। ये नाकुरो के पास्टर हैं। तो मुझे तो इन पास्टर का चैपल आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। तो ये ऐसा चैपल है इनका।
कितना बड़ा चैपल है, सही है। 그러면 이제 이 이런 예배 적어도 이런 예배당 얻어놔야지 아까 내가 하자는 तो 스케일이 어울리지. मैंने कहा कि कम से कम मतलब ऐसा चैपल तुम रेंट करते तो जो स्क्रीन में लेके गया हूँ उस वो सूट करती, लेकिन उसने बिल्कुल 200 लोगों के चैपल्स को मतलब लिया, 저런 큰거 얻어갈 사람이 안 오면 क्योंकि उनको लग रहा था कि मतलब लोग ज्यादा नहीं आ पाएंगे, इसलिए मतलब बड़े चैपल में प्रोग्राम करेंगे और लोग नहीं आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा कि अगर नहीं आएंगे तेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। किम सुन पास्टर मतलब सच में अपनी छाती पीट रहा था कि हाँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। 어떻게 생각 안 한다니까. तो मैं मतलब ऐसे मुझे शर्म आ रही थी कि अगर लोग नहीं आएंगे तो पास्टर जी क्या सोचेंगे। मैंने कहा नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। तो बड़ा जगह लेना या ना लेना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मतलब लोगों का आना या नहीं आना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो बड़े बड़े पास्टर्स आए और फिर मैंने 1 घंटा उनको माइंड लेक्चर लाइक चेंज किया, मतलब माइंड लेक्चर प्रीच किया, और फिर मतलब सबने अपनी अपनी टेस्टमेनी शेयर की। बहुत ही अद्भुत गवाहियां उन्होंने बांटी कि हमें कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा वचन सुनने को मिलेगा। तो हमने क्यों अपने चर्च में इनको नहीं बुलाया, तो हम सच में अपने चर्च में आपको बुलाना चाहते हैं। तो ये पास्टर मतलब जो मैंने अभी आपको चर्च की फोटो दिखाई उससे भी बड़ा चर्च ये वाले पास्टर का है, 8,000 सीटर ऑडिटोरियम है। और ये वाले जो पास्टर हैं ये भी मतलब बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े बिशप हैं। तो हम लोग मतलब जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब तो किम संग उन पास्टर बोलने लगे कि सच में ये ऐसे बड़े पास्टर मैं अपने आप उनको मिल नहीं सकता। तो इनको मिलना मतलब किसी मिनिस्टर को मिलने से ज्यादा मुश्किल है अफ्रीका में। वो बोल रहे इतने बड़े बड़े पास्टर्स हैं ये लोग, और ये लोग आके इतने अच्छे से वचन सुन के गए हैं। तो मैं बहुत लाइक खुश हो सका और किम से पास इतने धन्यवादी हो सके। तो सच में ऐसा ही है, एक थोड़ा पाया व्यक्ति अगर वो जाके लेन देन करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने नहीं की। उसने क्यों नहीं किया, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मालिक को पूछा कि तूने क्यों मतलब लेन देन नहीं किया, तूने क्यों जाके अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, तूने क्यों मतलब चैलेंज नहीं किया, तूने क्यों मतलब जमीन के अंदर उसको दफना दिया। तो ये चीज मालिक के नजरों में प्रॉब्लम है। तो इस स्टोरी में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति जो तोड़ा उसको मिला है, उसने मतलब उसको तुच्छ माना है। एक्चुअली उसने उसको बड़ा नहीं समझा है, उसे लगा कि ये तोड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप भी मतलब आज उसी प्रकार जो उद्धार आपको मिला है वो उद्धार कितना अद्भुत है, वो कितना बड़ा उद्धार है। ये पापों की क्षमा का जो सुसमाचार है, जब हम किसी को इसको प्रचार करते हैं तो एक व्यक्ति का प्राण बच सकता है। तो आप मतलब किसी भी चर्च में जाकर मतलब किसी चर्च में संडे में जाके वचन सुनते हैं, उस वचन से ये सुसमाचार बिल्कुल अलग है। सारे चर्चेज आज मतलब कामों के बारे में प्रचार करते हैं, पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है, हम पाप करते हैं हम पापी हैं, पापों की माफी मांगनी है, इस प्रकार से प्रचार करते हैं। लेकिन ये जो सुसमाचार हमारे पास है कितना बहुमूल्य सुसमाचार है जो हमें अनंत काल के लिए छुटकारा दिला देता है। तो ये बड़े बड़े बिशप जिनका चर्च मैंने अभी आपको दिखाया, ये लोग हमारा वचन सुन के हैरान हो गए। तो और वो बोल रहे कि हमने कभी ऐसा वचन पहले नहीं सुना है, लेकिन आप लोग इस पर रोज बैठ के सुनते हैं, इसलिए आपके मन में ये सुसमाचार मतलब छोटा है, आप इसे तुच्छ समझते हैं। आप इसको मतलब आपको लगता है कि ये क्या बड़ी बात है, आप इसलिए आप इस टाइम मिट्टी में दफना के जीते हैं, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं लगती ऐसा करने से। तो इतनी बहुमूल्य चीज को हम क्या ऐसे ही मिट्टी में मतलब दफना दें। हमारे मन में घबराहट होनी चाहिए, डर होना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे ये इतना बहुमूल्य सुसमाचार मेरे पास है, बहुमूल्य उद्धार मेरे पास है। अगर मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, और अगर मेरे द्वारा कोई भी मेरा उद्धार नहीं पाएगा और मैं प्रभु अगर मेरा हिसाब लेगा तो मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ऐसा मन हमारे पास होना चाहिए, हमारे मन में एक जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बिल्कुल ऐसा कॉन्शियस फील नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि प्रभु आएगा नहीं, आप रिलैक्स हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वो बहुत दिनों के बाद आएगा। नहीं आना और बहुत दिनों के बाद आने में अंतर है, वो जरूर आएगा और जरूर आपका हिसाब लेगा। लेकिन आज आप लोग भी एक थोड़े पाए हुए व्यक्ति के समान उसको क्या आप जमीन में दफना के ऐसे ही जी सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो गलत है।
तो आप लोग क्यों ऐसे जी रहे हैं? अगर वो मतलब गुम हो गया तो क्या होगा? अगर वो मैंने गवा दिया तो क्या होगा? तो इससे अच्छा तो मतलब बड़ा चैपल बोरो कर लिया और मतलब लोग नहीं आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। व्यापार करके गवा दिया कोई बात नहीं, बड़ा चैपल ले लिया और लोग नहीं आए, उस पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं उसको डांटूंगा नहीं, मैं उसको वो करूंगा, कंसोल करूंगा, उसको सांत्वना दूंगा कि कोई बात नहीं, 100 लोगों ने भी आके बड़े स्क्रीन पे अच्छी तरह उस मूवी को देखा, अच्छा है। मैं उल्टा उसको सांत्वना दूंगा, उसको नहीं डांटूंगा इस बात के लिए, समझ रहे हैं? लेकिन ट्राई भी ना करना, बड़े चैप्टर को लेने की कोशिश भी ना करना। मेरे पास मतलब जो मैं इतनी बड़ी स्क्रीन उठा के लेके गया, 13 मीटर 6 मीटर की, लेकिन उसको यूज करने की कोई जगह उसने तैयार नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि लोग नहीं आएंगे। बड़ा चैपल लेंगे, अगर थोड़े लोग आएंगे तो क्या होगा? थोड़े लोग आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़े लोग बड़े चैपल में बैठे या छोटे चैपल में बैठे, उसमें क्या अंतर है? सही है। 그래서 한 달란트 받은 사람이 에이 부담스러우니까 장사 안 한 거예요. 에이 뭐 까먹어 뭐 까먹으면 안 되잖아. 물론 मतलब ये एक तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति, इसको बोझ लगा इसलिए इसने मतलब व्यापार नहीं किया। तो 5 तोड़े और 2 तोड़े जिनको मिले उनके पास भी बोझ होगा, जरूर होगा। लेकिन जो 5 तोड़ा पाया व्यक्ति था, जैसा मालिक ने बताया, उसने तुरंत जाके लेन देन किया। 2 तोड़े वाला थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उसने 5 तोड़े वाले को देखा तो उसके पीछे जाके उसने भी किया। लेकिन एक तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति अपनी सोच में गिरा रहा, उसने अपनी सोच में बैठा रहा और मालिक के प्रति अविश्वास करता रहा। उसने सुसमाचार को जो तोड़ा उसे दिया गया उसे तुच्छ माना, और ये उसने ये नहीं सोचा कि बहुत दिनों के बाद मालिक आएगा, और उसने ये नहीं सोचा कि मालिक आके उसका हिसाब लेगा। तो उसने मालिक पे अविश्वास किया। मालिक जब दोबारा आएगा वो चेक करेगा कि मैंने व्यापार किया या नहीं किया। तो वो ऐसे ही बैठा नहीं रहता, ऐसे ही सो नहीं जाता, वो ऐसे ही मतलब शांति से नहीं बैठ सकता था। तो वह ऐसे ही बिना जिम्मेदारी लिए ऐसे नहीं जी सकता था। लेकिन बहुत दिनों के बाद की वजह से, देर से आने की वजह से लोगों का मन रिलैक्स हो जाता है और मतलब भटक जाता है। हाँ, ये दुनिया क्या सच में नाश होगी? क्या सच में यीशु मसीह दोबारा आएगा? क्या सचमुच में हम उठाए जाएंगे? क्या सच में इस पृथ्वी का कभी अंत होगा? क्या बाइबल जैसा लिखा है वैसा ही होगा? तो लोग मतलब दुनिया के लोगों से मतलब उधार पाए हुए लोग ऐसे ही समझौता करते चले जाते हैं। तो कोई जवान व्यक्ति को कोई प्रीच करा था, तो जवान व्यक्ति बोलने लगा कि हमें मत प्रीच करो, हमारे जनरेशन को कोई भगवान की, कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें मतलब परमेश्वर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो मुश्किल में, उनको जाके बताओ। तो मतलब वचन कहता है कि जब लोग कह रहे हैं कि हाँ शांति है शांति है, तभी मतलब जच्चा का जो दर्द है वो तुरंत शुरू हो जाएगा। थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा हुआ है। तो चाहे कोई अविश्वासी हो, ना केवल वो, हम लोग जिनको तोड़ा मिला है उनको इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद मालिक जरूर आएगा। वो आया और उसने लेखा लिया। तो आप लोग को क्यों लगता है कि वो नहीं आएगा? आप लोग को क्यों लगता है कि वो आपका लेखा नहीं लेगा? आज आप लोग भी जरूर मतलब मालिक आया और वो जरूर हिसाब लेता है। लेकिन आज हम मतलब हमें मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ मालिक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, और ऐसा करके तो मतलब हम मतलब कॉन्शियस भी फील नहीं करते। बिल्कुल जैसे दुनिया के लोग जीते हैं वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं और ऐसा माइंड रखने लग जाते हैं। तो आप लोग कम से कम अब जो तोड़ा आपने जमीन में जाके खोद दिया है उसे निकालिए बाहर, और आप उसके साथ आपको ले जाकर उसको व्यापार करना है। तो उस तोड़े के अंदर ताकत है कि एक तोड़ा और आप उसके द्वारा कमा पाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप
अगर जाकर लेन देन करेंगे, अगर आप जाके व्यापार करेंगे तो जरूर अपने आप मतलब प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों? क्योंकि उस तोड़े के अंदर ताकत है। 5 तोड़े वाले ने बिजनेस अच्छा किया इसलिए उसने 5 तोड़े और कमाए, ऐसा नहीं है। 5 तोड़े के अंदर 5 और कमाने की ताकत है, 2 तोड़े में और 2 तोड़े कमाने की ताकत है, 1 तोड़े के अंदर 1 तोड़ा और कमाने की कोशिश है। अगर आप नहीं भी कमाते, गवा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिक की नजर में प्रॉब्लम क्या है कि आपने मतलब व्यापार नहीं किया, बड़ा रेवेन्यू ले लिया और लो किया है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर उसे जमीन में दफना देते हो और बोलते कि हाँ, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, ऐसे ही आप अगर जीते चले जाते हो तो अब मतलब आप इतने क्या कहते हैं डल हो गए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने चाहे तोड़े को जमीन के अंदर दफना दिया है, लेकिन कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन मतलब आपको याद रखना कि मालिक आएगा। तो मैं भी, अगर मैं ये सोचता कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं क्यों जाम्बिया जाऊं, मैं रात रात का सफर करूं, वहां जाके भी कितना काम होगा, ऐसा करके तो मेरी बीमारी और सीरियस हो जाएगी। और जैसे डॉक्टर ने बोला कि अगर वो एक्यूट एग्जॉस्टर हो गया तो मतलब ज्यादा सीरियस हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। तो अगर मैं ऐसा सोचता था तो मैं जाम्बिया ना जाता। लेकिन पासपाक ने बोला कोई बड़ी बात नहीं है। तो पास्टर ने अपनी आंखों से मतलब एक सेंटेंस बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मालिक तेरी, परमेश्वर तेरी मदद करेगा, परमेश्वर तेरे साथ है। अगर तू कदम आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर तेरे बॉडी में इम्यूनिटी देगा उस सारी बीमारी से लड़ने की, उससे जीतने की। तो मैं चाहे बहुत बड़ा विश्वास रखा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं डॉक्टर की बात सुनूंगा या पास्टर पाक की बात सुनूंगा? डॉक्टर ने बोला अगर आपको मरना है तो आप जाओ, लेकिन पास्टर पाक ने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं किसकी बात को सुनूंगा? तो अगर मैंने कदम आगे ना बढ़ाया होता तो अफ्रीका जाकर कितने बड़े काम उत्पन्न हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। मैं अगर कदम आगे ना बढ़ाता तो वो मेरी जिम्मेदारी होती और उसका, लेकिन अगर मैंने कदम आगे बढ़ाया तो उसके बाद की सारी जिम्मेदारी प्रभु की है। तो आज मत्ती 25 में यीशु मसीह का मन जब हम देखते हैं कि क्यों उन्होंने ये वचन लिखा है, तो जरूर ऐसा होगा, वो हमें ऐसा बताना चाहते हैं। हमारे प्यारे भाई बहनों, मैं आप चाहता हूं कि आप में से एक एक के प्राण को मैं बहुमूल्य रूप से मतलब बचाना चाहता हूँ। तो कुछ लोग हमारे चर्च में ऐसे हैं कि उनको देख के लगता है कि सचमुच में उद्धार पाया नहीं, क्या सचमुच में उनको 1 तोड़ा मिला या नहीं। तो इस हद तक आप मतलब अगर 1 तोड़े को मिट्टी के अंदर मतलब दफना चुके हैं कि आपको कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, मैं व्यापार नहीं कर रहा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 1 तोड़ा था या नहीं था, मतलब ऐसे ही अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि प्रभु नहीं आएगा, प्रभु आपका हिसाब नहीं लेगा, हाँ ऐसे ही जीते हुए मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो आप आप आज थोड़ा मतलब याद करके देखिए, मतलब आप मतलब अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर ने कितने तोड़े आपके लिए तैयार करके रखे हैं, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसे मतलब जमीन में दफना के रखे हुए हैं। आपकी गलती उस तोड़े को गंवाना नहीं है, आपकी गलती उस तोड़े के साथ व्यापार ना करना है। अगर आप व्यापार करते तो गवा भी देते तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम जब कदम आगे बढ़ाते तो पीछे परमेश्वर जरूर काम करता है। सैटरडे को हमारे जो मैरिड ब्रदर्स हैं तो वो मतलब सर्दी के मौसम में भी वो आते हैं और वो मतलब क्या कहते हैं सबवे स्टेशन पे जाके सारे हमारे मैरिड ब्रदर्स लाइक प्रचार करते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो वो जाते हैं और करते हैं। और इधर उधर जाके मतलब हैंडबिल्स बांटते हैं, जो जिनको आप हैंडबिल बांट रहे हो मतलब जैसे कोरिया में ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें सरमन लिखा होता है, वो जाके वो बांटते हैं। आप जब उनको बांटते हैं और उनको उनको उठा के फेंक देता है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उधार देना नहीं देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो ना देना, प्रचार ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? सही है। इस तरफ भी बहन भाइयों, आमीन।
그리고 우리가 걸음을 내딛지 않는 게 तो सचमुच में 생각합니다. अगर हम कदम आगे नहीं बढ़ाते, 우리가 मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी समस्या है। 하나님이 너무 इस बार 역사하셨어요. हम केन्या गए, 우리가 코로나 팬데믹으로 परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। 4년 동안 만나지 못했는데 तो कोरोना की वजह से हम पास्टर्स 3 साल से नहीं मिल पाए थे, और इस बार हम जाके एक दूसरे से जब मिले तो हम बहुत खुश हुए। तो पहले हफ्ते हमने मतलब पास्टर्स एल्डर्स वर्कशॉप की और करीबन 300 लोग आए। सब मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये मतलब केन्या हमारा छोटा वाला चैपल है, ये केन्या चर्च का, हमारा मतलब हमारे चर्च का। यहाँ पे पास्टर्स एल्डर्स डीकन्स और सामोनिम्स उनका वर्कशॉप हो रहा है। 3 दिन के लिए हमने वो वर्कशॉप किया, दोपहर को 3 दिन, और हर रोज रात को हमने मूवी और बाइबल सभा की। तो इस बार मैं बड़ा स्क्रीन लेके गया था। तो केन्या के लोग क्या बोलने लगे कि हमने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी स्क्रीन देखी है। तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे मूवी दिखाने वाले शायद कोई नहीं होता होगा। तो ऐसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने इतना मतलब सुंदर मूवी देखा। तो जो भी लोग आए थे वो इतने मतलब खुश हुए। तो इससे पहले एक्चुअली छोटी सी स्क्रीन एक साइड पे लगा के दिखाते होते थे, लेकिन इस बार मैं प्रोजेक्टर भी लेके गया और बड़ी स्क्रीन भी लेके गया। और शाम को बाइबल सभा प्लस मूवी स्क्रीनिंग, और दिन में CLF। और दोपहर को मतलब डीकन्स और एल्डर्स का और पास्टर्स का रिट्रीट। और उसके बाद में नाखुर हो गया और फिर जाम्बिया गया। तो जाम्बिया में हमारा नया चैपल बन गया, केन्या जितना बड़ा। और तो ये करीबन 1200 गज की जमीन पे बना हुआ है। गांगनम मतलब रिट्रीट सेंटर ज्यादा बड़ा है, तो बहुत बड़ा है। तो जब मैं वहां गया तो बिल्कुल लास्ट टाइल्स लग रही थी। तो भाई बहन आए और उन्होंने सफाई की और दिन में यहाँ पे सर्विस की और शाम को यहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग करा। तो बहुत ही मतलब सुंदर चैपल बनाया इन्होंने। तो यहाँ पे मतलब ये संडे मॉर्निंग सर्विस है और शाम को मूवी और इवनिंग सर्विस हुआ। तो 2 दिन यहाँ का प्रोग्राम करके मैं आया। तो जाम्बिया के भाई बहन पहली बार मतलब नए चैपल में आए और उनकी सर्विस हुई। सच में बहुत ही हम खुश थे, मन छुल गया यहाँ पे सर्विस करके। तो जाम्बिया में भी हमारे बहुत भाई बहन है, देखिए सच में बहुत धन्यवादी मन है। तो चाहे बहुत छोटा टाइम था लेकिन मैं जाम्बिया भी गया। और उसके बाद आखिरी दिन केन्या में तो मैंने कहा कि ओपन ग्राउंड में स्क्रीन लगाओ और आसपास के सारे लोगों को बुलाओ। तो शाम को मतलब पूरे एरिया के लोगों को बुलाया, मतलब आउटसाइड ऐसे स्टेज, मतलब हमारे चैपल के कंपाउंड में है ये, वहां पे स्क्रीन लगाया और बहुत लोग आए। आउटडोर ऐसे हमने इवेंट किया। वो बहुत ही धन्यवादी थे हम, और सारे भाई बहन भी बहुत खुश थे। पड़ोस के लोग आए और वो लोग भी साथ देख के बहुत खुश हुए, बहुत धन्यवादी हुए। तो इस बार सच में बहुत बड़ी स्क्रीन जो उठा के लेके गया, तो वो सच में परमेश्वर ने जैसे मतलब मुझे सेंस दिया कि मैं लेके जाऊं, तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तो आज बहुत समय के बाद आप भाई बहनों से मिला, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो एक तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति, मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई भी एक तोड़े वाला नहीं बनेगा। आप कुछ तोड़ा दिया है, आप उससे व्यापार कीजिए, सुसमाचार का व्यापार करना शुरू कीजिए। और हमने व्यापार किया, लेकिन बचना या ना बचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी व्यापार करना या ना करना है। तो हमारे द्वारा प्रभु तो चाहे हम मतलब उस तोड़े को गवा देंगे तो भी प्रभु हमें सांत्वना देगा, कहेगा कोई बात नहीं। तो
इसलिए आप डरिए मत, 반드시 ये 계산하십니다. मत सोचिए कि प्रभु नहीं आएगा, बहुत दिनों के बाद 하신 वो जरूर 자들이라고 आएगा और 믿습니다. हिसाब लेगा 그래서 우리 और वो जरूर प्रतिफल देगा, 정말 이 믿음 안에서 사실 जरूर लिखा 살아가야 लेगा। 되고 한 तो 명이라도 우리 교회에서 आप लोग 하나님을 विश्वास में 우리 जी 주님이 रहे हैं, 거기에 हमारे चर्च में एक व्यक्ति भी 실망을 하셔서 이 एक 무익한 तोड़े 종과 이 व्यक्ति के 박해를 समान ना 당하게 बने। 됩니다. 이 तो प्रभु 무익한 उसे 종을 डांटे और बोले, हे निकम्मे दास, 바깥 대로 को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। 사람이 있으리라. 이거를 지옥 같다고 이해하는 사람도 있고 25 का 30। 또 구원은 어때 불 तो 가운데 कुछ लोग बोलते हैं नर्क जाना है, दूसरी ओर 도 있는데 저는 मतलब 오늘 बिल्कुल 구원 받은 मतलब 사람들은 या तो शर्मिंदगी का उद्धार पाना है ऐसा 받은 बताते हैं। 사람은 지옥 간 거는 아니죠. तो जिन लोगों ने उद्धार नहीं 지옥 पाया 간 거는 아닌데 उनके लिए नर्क जाना है, लेकिन 후회는 जिन्होंने उद्धार पाया है 내가 वो नर्क जाना तो नहीं है, लेकिन 자기 복음을 मतलब 받아놓고 पछताना है 믿고 कि 살았다면 मुझे 얼마나 इतना 놀랍게 बहुमूल्य सुसमाचार दिया गया था और मुझे मतलब उद्धार 전설의 दिया गया 신앙을 था, 제가 अगर मैं 이야기하면 विश्वास से जीता तो कितना अद्भुत काम कर सकता। 모세에게 야곱의 तो उत्पत्ति 50 के बारे में मैंने आपको बताया 그 기록한 거는 कि 모세라고 했지 않습니까? याकूब जब का मतलब फ्यूनरल हो रहा होता है 하나님은 야곱을 이렇게 크게 तो 보고 왕같이 보고 तो 하나님은 야곱의 장례식을 이렇게 परमेश्वर ने 기뻐하고 याकूब को 사랑하는데 सच में राजघराना बताया है और इतना मतलब उसका अच्छा मतलब फ्यूनरल कराया। लेकिन जब याकूब 130 साल था और फिरौन के सामने खड़ा होता है तो क्या बोलता है कि मेरे दिन व्यर्थ के दिन मैंने गुजारे हैं। तो उसने कहा व्यर्थ के दिन बिताए हैं, उसने कितना मतलब परमेश्वर से आशीष जीवन जिया है, लेकिन उसने मतलब इंसानी सोच रखी, अपनी पत्नियों को कमाने के लिए भी उसने मतलब इंसानी तरीकों का इस्तेमाल किया, उसने बार बार मतलब इंसानी सोच को रखा। इसलिए इसलिए मतलब उसने बोला कि मैंने व्यर्थ दिन बिताए हैं। तो मतलब अपने फ्यूनरल के बाद याकूब ने कितनी अपनी छाती पीटी होगी कि परमेश्वर ने मेरा अंत मतलब इतना महिमा से भरा हुआ बनाया था, लेकिन मैंने मतलब उस परमेश्वर विश्वास नहीं किया। तो ये निकम्मा दास जो बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो नरक जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है वो बाद में मतलब शर्मिंदगी का उद्धार पाएंगे, उस बारे में मतलब ये बताया गया है। तो अभी मतलब अभी उस वो डिटेल में एक्सप्लेन करने का बस टाइम नहीं है। एक लास्ट वर्ड मैं आपको बता के खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 3:10 से पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूल का रद्दा रखे, तो सोना या चांदी मतलब 5 तोड़े पाया व्यक्ति, और काठ या घास या फूस मतलब लगा लो कि 2 तोड़े 1 तोड़े पाया व्यक्ति, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो 15 में लिखा है कि वह बच जाएगा परंतु जलते जलते। तो जो मत्ती में आज हमने पढ़ा, 1 तोड़ा पाया व्यक्ति, तो मतलब उद्धार यहाँ पे 15 भी सेम वही वचन है, मतलब ठीक है बच तो गया लेकिन जलते जलते बच गया, मतलब उसका काम जल जाएगा जो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। तो आप में से कोई भी बस सिर्फ उद्धार पा ले, बस उतना ही, इस प्रकार 15 की तरह आप उद्धार ना पाए तो आप प्रतिफल पा सके। तो जिसके काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, आप भी मतलब मजदूरी पा सके, प्रतिफल पा सके। तो क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए रिलैक्स मत होइए, प्रभु जरूर आएगा और लेखा लेगा। आप इस बात को याद रखिए और इसको याद रखते हुए आप काम करें, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो आज हम यहीं तक वचन बांटेंगे।